Good morning, guys. Saturday enjoying. Law of agency. First introductory portion we have concluded. Definition of the agent. Who can be appointed as an agent? Who can appoint the agent? Now very important topic, that is the creation of agency. Maximum number of MCQ generally ask on this, because the student they are confused under the two words, agency by estoppel and agency by holding out. Otherwise, agency that can be created with the words of mouth, in writing, by way of agreement. Apart from this, what is more important, that the implied agency. Nothing have been said, nothing have been asked, but automatically they are having the agency relation. And agency by operation of the law, company organization, you know, कि before the registration there are promoters, याद करो. But once the company are formed, all these promoters become board of directors. By the operation of the law, they are considered to be the agent of the company. Similarly, partnership, you know, every partner, they are the agent as well as the principal of each other. 6th सेमेस्टर में पार्टनरशिप का सेपरेट यूनिट है, और उसके लिए ऐसे भी बोलते हैं कि पार्टनरशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ द लॉ ऑफ एजेंसी. एमसीक्यू के लिए याद रखना, क्या बोला? पार्टनरशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ द लॉ ऑफ एजेंसी. क्यों? बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ, every partner are the agent as well as the principal. इस टॉपिक में मैं आऊंगा तब एग्जाम्पल दे दूंगा. आज समझते हैं कि हाउ एजेंसी रिलेशन कैन बी क्रिएटेड, एंड अमंग देम एक्सप्रेस अग्रीमेंट. जो मैंने बोला, बाय राइटिंग, बाय द वर्ड्स ऑफ माउथ, आई कैन अपॉइंट यू एज एन एजेंट. बट व्हाट इज द यूजुअल मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी? दैट इज द पावर ऑफ अटॉर्नी. कहीं पे लिखा है. पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है? पहले वो शब्द समझा दूं कि many person they are giving certain specific work to the another person legally on the stamp paper with notarized. नोटरी शब्द सुना है आप लोगों ने? और सपोज आपका कोई फैमिली मेंबर ऑस्ट्रेलिया कनाडा पढ़ाई के लिए 5 साल के लिए जाते हैं, उनके नाम पे बैंक अकाउंट है, प्रॉपर्टी है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के एडवोकेट नोटरी के पास नोटराइज करवा के वो पावर आपके फादर को और आपकी सिस्टर को दे सकता है. ऑन हिज बिहाफ यू कैन वर्क. दिस इज नोन एज
एक्सप्रेस अग्रीमेंट। वो मैंने पावर ऑफ एटर्नी शब्द सिर्फ समझाया। यू आर एक्टिंग एज द एजेंट ऑफ योर एल्डर ब्रदर। ऐसे एजेंसी में भी होता है कि मैं प्रिंसिपल हूं, आप एजेंट हो, तो कुछ न कुछ राइटिंग में देना पड़ेगा ना भाई। मेरी अथॉरिटी आपको देनी पड़ेगी कि मेरा माल तो बेच सकता है। इतनी टर्म्स कंडीशन है, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। देयर में बी अ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, सभी वर्ग के लिए। देयर में बी पर्टिकुलर पावर ऑफ अटॉर्नी, देयर में बी अ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। स्पेशल में क्या है? सिर्फ बैंक अकाउंट ऑपरेट करने के लिए स्पेसिफाइड। पर्टिकुलर में लॉन्ग लिस्ट होगा कि भाई इतनी इतनी जो एक्टिविटी है ऑन माय बिहाफ कर सकते हो। ऑल आर कंसीडर्ड टू बी द एजेंसी बाय एक्सप्रेस अग्रीमेंट। और बहुत आसान है, उसके पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मगर पावर ऑफ अटॉर्नी शब्द के ऊपर आ सकता है। व्हाट इज मोर डिफिकल्ट? इंप्लाइड। थर्ड पार्टी आपका कंडक्ट और बिहेवियर उसके ऊपर से जज करेगा दैट यू आर एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। सामने वाला जज करेगा। इसमें 3 बातें हैं, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इंप्लाइड अग्रीमेंट, by conduct, by behavior only, your position as a principal, as an agent will work. क्या है? एस्टॉपल। स्टूडेंट को यहां कंफ्यूजन होता है। एस्टॉपल कैन नॉट स्टॉप, उनका मीनिंग ऐसा है। स्टॉप रोक देना, एस्टॉपल नहीं रोक पाओगे, ना नहीं बोल सकोगे। कोई ना बोली सके नो अर्थ हां ही बोलनी पड़ेगी। कितनी सिचुएशन ऐसी है। क्या बोला? वेर ए पर्सन, लैंग्वेज समझो, उसके ऊपर ही मीनिंग है। एक ही शब्द का चेंज है दोनों में, होल्डिंग आउट और एस्टॉपल में। Where a person willfully leads another to believe, सामने से उनकी विलिंगनेस है कि सामने वाला मान ले कि मैं एजेंट हूं। क्या है? Where a person willfully leads another to believe that certain person is his agent, then later on he cannot deny the ट्रूथ। डिनाई, ना बोलना, डिनाई। दैट मीन्स द सिचुएशन विल बी क्रिएटेड इन सच अ वे दैट थर्ड पर्सन विल बिलीव दैट यू आर द एजेंट ऑफ मिस्टर व्यास। उसके बाद वो आपके साथ कोई भी डीलिंग करेगा under the impression that you are my authorized agent and something goes wrong, I cannot deny। समझो, ना नहीं बोल सकता। एग्जाम्पल दे दूं। मिस्टर ए टेल्स मिस्टर बी इन द प्रेजेंस एंड हियरिंग ऑफ मिस्टर पी that he is Mr. P's agent। હું ઊભો છું, એ બીને કહે છે कि હું व्यास સરનો एजेंट છું। मैंने सुना भी। उस टाइम मैंने कुछ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया।
ऐसा भी नहीं बोला कि पूरे मार्केट में इतने सालों में, बड़ौदा मार्केट में, पूरे गुजरात में मेरा कोई एजेंट ही नहीं है, ऐसा नहीं बोला मैंने। सुना, शांत रहा, क्या होगा? बी विल कंसीडर मिस्टर ए एज द एजेंट ऑफ मिस्टर पी. આપણા એક્ઝામ્પલમાં શું થયું? એ બીને કહ્યું કે હું પીનો એજન્ટ છું. આ મિસ્ટર બીને કહે છે કે હું વ્યાસનો એજન્ટ છું, મારા સાંભળતા મારી હાજરીમાં, અને હું કશું બોલતો નથી, તો મિસ્ટર બી સમજી લેશે કે એનો એજન્ટ છે. ઇમ્પ્લાઇડ થઈ ગયું. बाद में उसने मेरे नाम से कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन उसके साथ किया. और जो ट्रांजैक्शन किया उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ. मिस्टर बी कहां आएगा? मेरे पास आएगा कि भाई आपका जो एजेंट है मेरे साथ ऐसा हुआ है. तो मैं ऐसा बोलूंगा कि वो मेरा एजेंट नहीं है. उस टाइम बोलना चाहिए था, उस टाइम मैं नहीं बोला, नहीं, मेरी गलती. आई एम स्टॉप्ड ऑफ डिनाइंग द ट्रूथ. आई कैन नॉट से, मुझे उनको कॉम्पेन्सेट करना पड़ेगा. ना बोलवानो तो क्यारे बोलवानो? तेज वखते बोलवानो तो ना भाई जोजे, हाँ मारो कोई एजेंट ज नहीं, पण हूँ बोल्यो ज नहीं, मूको रह्यो. तो हवे भोगवવું પડે, હવે ભોગવવું પડે તે છે. લેટર ઓન ही कैन नॉट डिनाई. अनदर एजेंसी बाय होल्डिंग आउट. दोनों सेंटेंस पढ़ो, आपको पता चल जाएगा क्या है. वेर ए पर्सन बाय हिज एफर्मेटिव कंडक्ट, इधर नहीं आया ये शब्द, विलफुली है. इधर क्या है? एफर्मेटिव कंडक्ट. हैज willfully led another, same language, सेम लैंग्वेज. एक शब्द नया आया ना, ऐसे मल्टीपल चॉइस आपको कंफ्यूज कर डालेगा. एफर्मेटिव कंडक्ट आएगा तो होल्डिंग आउट, सिंपल मेमोरी टिप्स. कुछ नहीं आएगा, दोनों में विलफुली है. lead another to believe that certain person is his agent, same language. ફક્ત એક જ શબ્દ વધારાનો આવ્યો, કહો એફર્મેટિવ. એફર્મેટિવ that means positive, हकारात्मक इन गुजराती, पॉजिटिव एक्ट. एफर्मेटिव, आपने जो काम किया है उसको मैं कंसेंट देता हूं और मैं फुलफिल करता हूं. एफर्मेटिव कंडक्ट इंप्लाइड है. एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, एजेंसी बाय एस्टॉपल, कैन नॉट डिनाई. होल्डिंग आउट मान लेगा, होगा ही, वही है. लीड अनदर टू बिलीव दैट सर्टन पर्सन इज हिज एजेंट. ही इज हेल्ड आउट एज एन इंप्लाइड प्रिंसिपल. एक प्रिंसिपल आएगा. एज वेल एज सर्टन पर्सन इज इंप्लाइड एजेंट. हर रोज कोई भी एक स्टूडेंट के पास ठक्कर सर पूरी बैच के लिए आइसक्रीम मंगवाते हैं वंस इन ए वीक. वही लड़का आइसक्रीम पार्लर पे जाता है, 60 कप लेके आता है और दोपहर में ठक्कर सर जाके सेटलमेंट कर देता है. दुकान वाला क्या मानेगा? पर्टिकुलर गाइज इज द एजेंट ऑफ ठक्कर सर. होल्ड आउट बहुत आसान है. ठक्कर सर ने डिक्लेयर नहीं किया है, जाके बोला नहीं है, इतना ही बोला. ठक्कर सर की रेपुटेशन इतनी है, सिर्फ नाम बोलोगे तो कोई भी दुकान वाला कोई भी चीज वस्तु दे देगा. यही दुकान से लास्ट ईयर पूरा आप लोगों को हर वीक आइसक्रीम खिलाया. बात है
एक ही लड़का पूरा कार्टून लेके आता, डिस्ट्रीब्यूट होता, और रेगुलर पेमेंट मेड बाय ठक्कर सर. ठक्कर सर, he will hold out as the implied principal and that guy is implied agent. बहुत आसान है, समझना जरूरी है. मल्टीपल चॉइस आएगा मीन्स आएगा पक्का. एंड थर्ड, एजेंसी बाय नेसेसिटी. ओ भाई इमरजेंसी होती है, where it is very difficult by the one person to contact the another. In a good faith, he has to take the decision. Automatically, it is valid agency relation. It is valid agency relation. Agent exceeding his authority in emergency, number one. Exceeding his authority माने जो authority दिया है उससे थोड़ा आगे. दूसरा, ए पर्सन हैविंग अनदर्स प्रॉपर्टी टू प्रोटेक्ट. किसी की प्रॉपर्टी आपको प्रोटेक्ट करना है, डैमेज से बचाना है, तो एजेंट अपॉइंट नहीं किया है मगर वो काम कर लेता है. कितनी बार होता है ऐसा. एंड अनदर, बेस्ट हस्बैंड एंड वाइफ. Wife is considered to be an agent of the husband. कैसे मैं समझा दूं? लीगली बोल रहा हूं. It is the duty of the husband to provide the maintenance or the basic necessity item to his wife. अनएम्प्लॉयड है ना, फिर भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा. साथ में रहते हैं, कोई भी दुकान नजदीक वाला जो पहचान वाला है वो दुकान से नेसेसरी आइटम ऑन द क्रेडिट ऑफ हस्बैंड वाइफ कैन बाय. उसके बाद हस्बैंड विल मेक द पेमेंट. नेसेसिटी बोल रहा हूं. भरण पोषण गुजराती में बोलो तो मेंटेनेंस. साथ में रहते हैं. कितनी बार वाइफ एंड हस्बैंड दे आर लिविंग अपार्ट. एट द विलिंगनेस ऑफ वाइफ मायके चली गई, डिवोर्स नहीं. झगड़ा होता है, कितनी बार चली जाती है. याद रखो, लॉ समझा रहा हूं. एट दैट टाइम वाइफ कैन नॉट प्लेज द क्रेडिट ऑफ हर हस्बैंड फॉर बाइंग द नेसेसिटीज. ओए इंग्लिश बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना. लॉ क्या सजेस्ट करता है कि नेसेसिटी यानी कि मेंटेनेंस करना पड़ेगा, मगर अपनी इच्छा से मायके रहती है, डिवोर्स नहीं है. एट दैट टाइम वाइफ हस्बैंड के नाम से कोई भी गुड जीवन नेसेसिटीज हस्बैंड की क्रेडिट प्लेज करके नहीं ले सकती. और सपोज लिया, इट इज नॉट वैलिड एजेंसी. दुकान वाला रिकवर नहीं कर सकता. कितने क्लेवर स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, आप है, माइंड बहुत डेवलप है, कि दुकान वालों को पता नहीं है क्या करना. वो भी इश्यू है, कोर्ट मैटर बन सकती है. वो हमारा काम नहीं है. हमारा काम क्या है? इंप्लाइड एजेंसी का काम है. आज बाद में तो कितना ही लीगल इश्यू आएगा, अभी उसमें हम नहीं जाएंगे, मगर एक नॉलेज के लिए याद रखना, साथ में रहते हैं इंप्लाइड एजेंट, अपनी विलिंगनेस से दूर रहती है.
Even for necessities, she is not an agent. કેવું થાય છે? મારે આ શનિવારને દિવસે તમને એક સંસ્કાર સિંચન કરવું છે કે કદી લગ્ન કર્યા પછી સેપરેટ થવાની ઈચ્છા રાખવાની નહીં. एज ए डॉटर आई एम गिविंग यू द एडवाइस. हो सकता है प्लस माइनस हो सकता है, ह्यूमन नेचर है ना, और वो टेंशन में जीता है ना. हर हस्बैंड ऑलवेज इन टेंस, हर हस्बैंड ऑलवेज इन टेंस. मगर हस्बैंड ये भावी हस्बैंड है फ्यूचर के. बता दो कि अपना जो धंधा का टेंशन है ना, घर में एंटर होते हो ने बाहर गेट पे रख के ही अंदर जाना, वही दुनियादारी है. अच्छे तरीके से जीना है. 2-3 टिप्स टीवाई में हो ना, इसलिए वो इंफॉर्मेशन में थोड़ा कुछ शेयर करूंगा. डिपेंड ऑन माय ऑब्जर्वेशन, नॉट एक्सपीरियंस. થાય ઝઘડો થાય, ગુસ્સો બી આવી જાય, કઈ નહીં. કદી હસબન્ડનું ઘર છોડીને મધરને ત્યાં નહીં જવાનું. મધર તો કહી દેશે આવી જાય બેટા, કારણ કે મધર એ મધર છે, એની જગ્યા કોઈ નથી લઈ શકવાનું. પણ તમારા ઘરે જે તમારા મધર છે એ એમના મધર જેટલો પ્રેમ આપે એ પ્રયત્ન તમારે કરવાનો. હું બંનેનું બોલું છું. અને આપશે કેવી રીતે? નેક્સ્ટ એપિસોડમાં સાંભળવાનું મન થાય. હો, આ રિયાલિટી ઓફ લાઈફ છે માય ડિયર, એસે ही जीना है. હવે સર બહુ સેવા કરે છે. આવી ગયું છે ને? બરાબર છે ને? ચાલશે. બસ એ તો બંધ કરાવી દઈશ હવે. अकाउंटेंसी में रेक्टिफिकेशन ऑफ एन एरर समझे. वो अकाउंट्स की बात कर रहा हूं. भूल सुधारणा 12वां धोरण थी बोलता था. बस वो रेक्टिफिकेशन है, ये रेटिफिकेशन है. रेटिफिकेशन दैट मीन्स टू एक्सेप्ट. रेटिफिकेशन, many times many of the person they are working for another without their consent. Afterwards first party may reject, may accept. कितनी बार ऐसा होता है कि विदाउट देयर कंसेंट वी आर डूइंग. Whenever they are accepting your work, it is considered to be the agency by ratification. क्या लिखा है? A person may act on behalf of another without his consent. In such case, principal may accept or reject the act. If he accept, it is said that principal has ratified that act. संडे गेस्ट आया घर पे. गेस्ट आते हैं तो हम 2 आइटम मंगवाते हैं, स्वीट एंड फरसाण. दैट इज अवर कल्चर. और बढ़िया गेस्ट है, बढ़िया यानी रिस्पेक्टेबल, जिसको पूरा फैमिली मानते हैं. आपको भेजा संडे के दिन फरसाण लेने के लिए. सेव खमणी लईने आवવાનું છે 300 ગ્રામ. હું અહીંયા છું. कितनी रेप्यूटेड ऐसी फरसाण वाले की शॉप है जहां पे 12 बजे के बाद सेव खमणी नहीं मिलती? XYZ, इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. इसमें एक्सपीरियंस है. अभी वही चाहिए, वही खिलाना है. दूसरी जो लल्लू पंजू, उससे वहां से नहीं लाना. आपको बोल के भेजा कि भाई खेतेश्वर ने ત્યાંથી જ લાવવાનું. નામ બહુ પરિચિત છે અને એની બધી જ આઈટમ સારી આવે એવું લોકો કહે છે. પાણી આવે છે. हर संडे, हर 15 days
મારા ઘરમાં આવ્યા, છોકરા લઈ આવે, હું કદી જતો નથી, કદી નહીં તો પછી મારો ડ્રાઈવર જાય અથવા બીજો જાય. એક જમાનો હતો કે એ વખત હું જતો હતો, હવે ટાઈમ નથી કે ગમે તે હોય નથી જતો. હવે હા પડજે તને મોકલી નથી. यू ट्राई टू कॉन्टेक्ट योर फादर एंड मदर, मगर जब इमरजेंसी होती है फोन ही नहीं लगेगा. मेरा भारत महान आइडिया में तो बहुत ऐसा होता है. जो ना हो तो वांधो नहीं, તમારે લાગશે, પણ તે વખત ના લાગે. નાવ ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધીસ યુ હેવ ટેકન ખમણ અથવા ખમણી અને ઘરે લઈ ગયા. મધરને તમે કહ્યું, મધર ક્યાં બોલેગી? चलेगा बेटा, चलेगा बेटा. क्या है? यू हैव टेकन ए वाइज स्टेप. इतना ही नहीं, वो बोलेगी मुझे कॉल तो करना था, तो क्या कॉल किया तो उठाया नहीं. नंबर 1. फादर को कॉल किया, फादर ने भी नहीं उठाया. फोन लागे એવું આપણે રાખો ને ભાઈ, અમે તમે કહ્યું એટલે. ઘણી વખત આ થાય. મારી એક સ્ટાફમાં છોકરી છે, હવે જ બીકોમ થયેલી છે, મારી છોકરીઓ રાખો, એને કોઈ પણ કામ સોંપ્યું હોય, માં કસમ પહેલોનો જવાબ આવે સર રિંગિંગ જાય છે. અલ્યા હું ફેડઅપ થઈ ગયો આ શબ્દથી, ખખડાઈ નાખી એક વખત તો. મકુ બેન આ રિંગિંગ શબ્દ આજ પછી બોલીશ ના, બીજો કોઈ શબ્દ બોલ. ગમે તે કામ સોંપ્યું હોય ને, એવા વ્યક્તિનું કામ સોંપ્યું હોય કે જે ખરેખર ફોન ઉઠાવે જ તારી ભાભી, કે ભાઈ સ્ટાફમાંથી ફોન છે એટલે એનામાં ફીડઅપ કરેલો હોય તો મારે જરૂર હોય તો જ કરાયો હોય ને, તો એ અહીંયા બોલે. એનું નામ હેતલ. મારી પાસે જ બીકોમ થયેલી, મારી પાસે જે ભણેલી દીકરીઓ હોય ને એ લોકોને હું નોકરીએ રાખું છું. રીઝન દે આર કન્વર્જન્ટ વિથ માય હિસ્ટ્રી, માય કેમેસ્ટ્રી, મારા સ્વભાવથી. એટલે મારે બહુ એડજસ્ટમેન્ટ પ્રોબ્લેમ ના થાય અને ટકે. કેટલા વર્ષથી એક ટકી મેં તમને કહેલું છે એફવાય કે એસવાયમાં 20 years. અનમેરિડ હતી, મારે ત્યાં નોકરી કરી, એવું મેં કહ્યું છે મહારાષ્ટ્રીયન. મેરેજ થયા, મને કે સર મેરેજ પછી હું આવીશ, આવી ફરી. મેરેજ પછીનું રિઝલ્ટ આવે, બાબો થયો, એને પણ 1 વર્ષ થઈ ગયો. સાસુ સસરાને ત્યાં મૂકીને મને કે સર નોકરી કરવા આવીશ, આજની તારીખમાં આવે છે. બાબો 5 વર્ષનો થઈ ગયો. મારે તમને આ કહેવું છે કે ક્યાં રેટિફિકેશન. આઈ હેવ ઓલ્સો ગિવન ધ સર્ટન ટાઈપ્સ ઓફ ધી ઓથોરિટી ટુ માય સ્ટાફ. ઘણી બધી વસ્તુઓ કામ કરવાનું હોય તો દરેકમાં તમે તમારો ચંચુપાત કરશો ને આગળ નહીં આવો. ગીવ ધ ફ્રીડમ ટુ યોર સ્ટાફ, they will work in a better way. થઈ ગયું. હવે આગળ ચાલ. ઓએ મસ્ત, જહાં से मैंने स्टार्ट किया था कहां गई? ऑपरेशन ऑफ द लॉ. ऑटोमेटिकली एजेंसी विल बी क्रिएटेड. 2 बातें बताई मैंने, कंपनी और दूसरी पार्टनरशिप. क्या बोला? कंपनी फर्स्ट फॉर्म, फॉर्मेशन हो गया, एंड बिफोर finalizing all these legal formalities there are promoters. Once company is formed, it will become an artificial person. All these promoters now carrying on this company according to the rules of the government. So they are by the operation of the law considered to be the agent of company. भले डायरेक्टर्स बोलाए पण काम करनार तो एजेंट ज थया छे ने. और दूसरा, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ए पार्टनर इज एन एजेंट, एन एक्ट ऑफ द पार्टनर बाइंड द फर्म. कोई भी पार्टनर काम करेगा, बीकॉम के बाद नौकरी नहीं मिलेगी आपको. मेरा आशीर्वाद नहीं है मगर रियलिटी बोल रहा हूं. तो ये 3-4 फ्रेंड जो साथ में अभी पढ़ रहे हैं 3 साल से, केमिस्ट्री टैली हो गई, क्या करेंगे? छोटा मोटा बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे. एंड वेन एवर यू स्टार्ट द पार्टनरशिप, एवरी पार्टनर
आर द प्रिंसिपल एंड द एजेंट ऑफ ईच अदर। ABCD 4 पार्टनर है, ए जो कोई डिसीजन लेगा बाइंडिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स, पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? चारों का बिजनेस बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ। और एक पार्टनर काम करेगा, बाकी का 3 है, प्रिंसिपल है। 2 काम करेगा, बाकी का 2 प्रिंसिपल है, 2 एजेंट है। इसके लिए स्टेटमेंट है कि एवरी पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म आर द एजेंट एंड द प्रिंसिपल ऑफ ईच अदर। आज मैं काम कर रहा हूं तो मैं एजेंट हूं, आप प्रिंसिपल हो। कल अपने बिजनेस के लिए आप काम कर रहे हो, आप एजेंट हो, मैं प्रिंसिपल हूं। दिस इज बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ। मैंने जो काम किया कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, इट इज बाइंडिंग टू यू। क्यों? बिजनेस के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो, बिजनेस का ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो। इसलिए पार्टनरशिप में भी पार्टनर दे आर द एजेंट। ए मेन हर्ट वाला क्वेश्चन इधर खत्म हुआ। जो डिस्क्रिप्टिव होता ना तो मैं इतना ही आपको पढ़ाता, मगर एमसीक्यू है। एमसीक्यू में क्या करेंगे, जो आपको मिड सेम में पता है कि भाई थोड़े बहुत पॉइंट राइट्स का होगा, थोड़े बहुत पॉइंट ड्यूटीज का होगा, और उसमें से बोलेंगे आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द ड्यूटी ऑफ एजेंट। તે વખતે તમારા લિસ્ટ યાદ રાખવું પડે. Now, agency relation. You are appointed as an agent. I am principal. On my behalf, within the authority, you are working for my business. So as an agent, what are your duties? चलो, ऐसे ही कॉमन सेंस से सोचो कि किसी का बिजनेस में आप एजेंट और डीलर अपॉइंट हुए हो, आपकी फर्ज क्या बनती है? नंबर 1, टू टेक द केयर, रीजनेबल केयर ऑफ द बिजनेस ऑफ द प्रिंसिपल. जैसा आपका बिजनेस है ऐसा ही आपको अथॉरिटी दे दिया. दूसरा क्या है? टू कैरी ऑन द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल. किसी भी की एजेंसी आप लोगे ने तो एग्रीमेंट में लिखा होगा कि इतनी ही टर्म्स कंडीशन के मुताबिक आपको काम करना है. कितनी की फ्रेंचाइजी लेते हो ना, इसमें भी उनका टाइम फिक्स होता है कि भाई 9 बजे अपना आउटलेट ओपन होना चाहिए. सीसीटीवी कैमरा में उनको सूरत और बॉम्बे पता चलता है कि अपनी शॉप इधर खुली है नहीं खुली है. चाहे कस्टमर आए नहीं आए, आपको टर्म्स कंडीशन के मुताबिक ही काम करना है, अदरवाइज यू आर पेनलाइज. संतुष्टि આઈસ્ક્રીમની અંદર 6 લાખનું તો એની ફ્રેન્ચાઇઝી છે. 11 વાગે ખોલવાની એટલે ખોલવાની જ, દીવાબત્તી પછી કરવાના અને હોવું જોઈએ, અને રાત્રે 11 વાગે જ બંધ થવું જોઈએ. એથી વધારે રાખો તોય પેનલ્ટી, અને વચ્ચે બંધ કરી દીધું કે સમ ઇન્સિડન્સ હેપન્સ તો પરમિશન લેવી પડે, નહીં તો તમારા માણસે બેહાડવો પડે, પણ આઉટલેટ ચાલુ હોવું જોઈએ, બીકોઝ યુ આર એન એજન્ટ. ડ્યુટી છે. પહેલા બે તો સમજ પડી ગયા, એમાંનું બીજું પિક્યુલર છે એ સમજાવું તમને. હવે બહુ ઇઝી છે, જુઓ. ટુ મેન્ટેન ધ અકાઉન્ટ્સ ઓફ પ્રિન્સિપલ. क्यों? प्रिंसिपल राजस्थान में है, उनका काउंटर एजेंसी बड़ौदा में है. तो नंबर 1, डेली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज टू बी सेंट. नंबर 1. दूसरा, मंथली एक्यूमुलेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. देन आफ्टर क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली. डेली, उसमें भी टाइम फिक्स के कि भाई शाम को आपका आउटलेट 6 बजे बंद होता है तो 6:30 को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फ्लाई कर देना. अभी तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया है,
पहले कुरियर सर्विस था, अभी कुरियर नहीं है, आप विद इन नो मोमेंट उसको स्टेटमेंट भेज सकते हो। और अभी तो ऑनलाइन भी हो गया है, ये कंप्यूटर में जो डालते हो वही उनको दिखाई देता है, वो भी करना है। स्टॉक कितना है वो भी मेंटेन करना पड़ेगा। आपका डोमेस्टिक गैस कनेक्शन होगा, उनकी एजेंसी वाले को भी, कंपनी को हर रोज, हर अवर, दरेक कलाके मोकलવું પડે કેટલો સ્ટોક છે। वो क्या है? दिस मेंटेन द अकाउंट्स टू कम्युनिकेट विथ प्रिंसिपल। मैंने क्या बोला? इफ देयर इज एनी इमरजेंसी, इफ एनी डिफिकल्टी और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, यू हैव टू कॉन्टेक्ट, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अच्छा कस्टमर आया, क्रेडिट की लिमिट दी है, आपको ज्यादा क्रेडिट लिमिट देनी है, रिश्तेदार है, पहचान वाला है, अच्छा रेप्यूटेड आदमी है, यू कैन कम्युनिकेट, यू कैन टेक द परमिशन, मिल सकती है। इन ऑर्बिट, स्पेंसर, बड़ोदरा सेंट्रल, वो लोग क्या करते हो, बेंगलोर में उन लोगों की ऑफिस, स्पेंसर वाले की, उधर से परमिशन लेते हैं, बिकॉज दे आर एजेंसी रिलेशन। दूसरा, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट माय डियर, घर घर की कहानी समझाता हूं। मेरा भारत महान, हम नहीं सुधरेंगे। कंपनी का ब्रांडेड होता है, उनके स्पेयर पार्ट, उनका रिपेयरर वो अपॉइंट करते हैं, एजेंट है वो उनका। वो लोग कितनी बार कंपनी का ही स्पेयर पार्ट आपके यहां डालते हैं, नो बिलिंग, और डायरेक्ट आपसे कैश लेते हैं। किसमें होता है? उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम, रेफ्रिजरेटर रिपेयर करने के लिए कंपनी का आदमी आता है। इधर कोठी में से आपने लिया, आ रहे कल नाम बोला था, और सेल्स इंडिया में से लिया इलेक्ट्रॉनिक आइटम। घर पे आरओ प्लांट डलवाते हो ब्रांडेड कंपनी का, एक्वागार्ड એવું જૂનું થઈ ગયું છે, હવે નાના આરો પ્લાન્ટ આવી જાય છે, આ પણ તમે નાખો। પહેલા યુરેકા ફોપ્સ ને બધા સારામાં સારા હતા અને છે હજુ। પછી એસી વાળો કંપની તમને ફ્રી સર્વિસ આપે, પણ પછી પેલો જે આવે ને છેલ્લી સર્વિસમાં તમને કે સમજાવશે કે હવે તમે કંપનીના રિપેરિંગ શોપમાં ફોન નહીં કરતા, મને ડાયરેક્ટ ફોન કરજો, કારણ કે ત્યાંથી ખાલી માણસ વિઝિટમાં આવશે ને, તમને 200-250 રૂપિયા તો ખાલી વિઝિટ ચાર્જ હશે, બધા સ્પેર પાર્ટ નાખે તે। એટલે આપણે તો ગુજરાતીઓ ગુજ્જુ, સસ્તું હોસદોવાલા, એવું થાય। પણ હું આવીશ તો ખાલી સ્પેર પાર્ટ જ નાખીને હું તમારા પૈસા લઈ લઈશ, બિલ નહીં બને, ગેરંટી નહીં મળે, પણ સર્વિસ ચાર્જ 250 બચી જશે। શું છે? હું શીખવાડતો નથી, खाली इन्फॉर्म करूं छू, इन्फॉर्म कर रहा हूं। हर एक घर में ऐसा होता है, वो सीक्रेट प्रॉफिट बनाता है ना। आगे बोल रहा हूं अभी क्या होता लीगली, सूनर और लेटर कंपनी विल कम्स टू नो अबाउट दिस, और आपको 4 महीने के बाद उसका ही फोन आएगा, मैंने कंपनी छोड़ दी है, मेरा अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। वो आपको बता दो, उसने कंपनी नहीं छोड़ी है, कंपनी ने लात मार के निकाल दिया उसको। क्यों? ही हैज नॉट परफॉर्म हिज ओन ड्यूटी। जहां भी काम करो ने, आज का स्लोगन, वहां अपना पूरे डिवोशन से और खानदानी से काम करना। लंबी मजल काटना है तो ऑनेस्टी रखना, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में खत्म हो जाओगे, कोई नहीं पूछेगा। क्या बोला? ऊपर एक शब्द है जो रीजनेबल केयर एंड स्किल। डिवोशन करो, जहां पे नौकरी पे जाओ, कम पगार है ना, बिगिनिंग में कम पगार होगा, क्या करोगे? सीख लो, सभी डिपार्टमेंट सीख लो, बाद में जंप लगाओ, मिलेगा। मगर हम क्या करते हैं, 5,000 7,000 में महीने जवाय, હું તો કહું છું જવાય।
पहली नौकरी में કેટલા રૂપિયામાં કરેલી ખબર છે? એ જમાનામાં પર મંથ 99 રૂપીસ પહેલો પગાર મારો હતો. બીકોમ પછી તાત્કાલિક ફ્રેશ 99 રૂપિયા એલેમ્બિક કેમિકલ એની અંદર અકાઉન્ટ્સ ક્લાર્ક તરીકે નોકરી. પછી 210 રૂપિયા થયો. 8 થી 10 મહિના રહ્યો. તું નહીં માને, એક બોસ મને એવો મળી ગયો હતો, મને કે તું બીકોમ ફર્સ્ટ ક્લાસ છે, ખોટો આ કંપનીમાં આવી ગયો છે, પણ આવી ગયો છે, હું તને જેટલું શીખવાડું શીખી લે. અને મને અકાઉન્ટ્સ બધું શીખવાડી દીધું. આવડતું તો થિયોરિટિકલી, પ્રેક્ટિકલ બધું કંપનીનું મને શીખવાડી દીધું. અને ત્યાર પછી બાય ચાન્સ તમને ખબર છે કે આઈ વોઝ અ બેન્કર. નેશનલાઇઝ બેંકમાં મને તે વખત નોકરી મળી ગઈ 1978માં. 20 વર્ષ નોકરી કરી મેં બેંકમાં, ડિવોશન કર્યું, વહેલું રિટાયરમેન્ટ લીધું. VRS 2 હાથ જોડી દીધા, મારા ક્લાસ સારા ચાલે છે માટે આ નથી આવવું. આજે એવું બેંક યાદ કરે છે કે ભાઈ કૌશિક વ્યાસ કોણ? પેલો ક્લાસ ચલાવવા વાળો. નવા મેનેજરો તમારા જેવા બેઠેલા છે, MBA થયેલા, મને કે આપકા નામ તો બહુ સુના યાર. હવે નવો મેનેજર મને આવું કે હું જઉં ત્યાં આગળ મારું પેન્શન લેવા માટે, પેન્શન આપે હજુ પણ ચપટી ફાંકો આવે ભાઈ. તે વખત તો બહુ ઓછો પગાર ને, તમારા ફાધર ને અંકલને જે આવતા હોય એટલું ના આવે, પણ બેંકના બધા જ બેનિફિટ મને મળે છે, બધા રિસ્પેક્ટ મળે છે. હું એન્ટર થયો એટલે મારે એટલું જ કહેવાનું કે આ બેંકનો હું રિટાયર્ડ છું. અને 2000 તો 2000 માંથી એક તો ઓળખીતું હોય ને જૂનો, ये तो अपना स्टाफ है, बैठो बैठो सर जी सर जी सर जी, नहीं मुझे जाना है. उनका टाइम नहीं चेंज कर. क्या कहता तो बैंक में बोल आई गयो है, जो क्या बोलते हो, मैं आपको ये सिखा रहा हूं माय डियर गाइस, ऐसा सीखो. रिस्पेक्ट इज नॉट टू बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड. वो करना है. क्या है आगे? ओए अनदर टू प्रोटेक्ट द बिजनेस ऑफ प्रिंसिपल इन केस ऑफ, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट. कितने बिजनेस में ऐसा होता है कि उनका सन और डॉटर तैयार नहीं हुए और आप एजेंट हो, तो आपकी ड्यूटी है कि एट दैट टाइम उनका जो भी फैमिली मेंबर है, माने के वाइफ और छोटे छोटे बच्चे हैं अभी तैयार हो रहे हैं, उन लोगों को ट्रेन करना आपकी जिम्मेदारी है. वो करना पड़ेगा. कितने लोग क्या करते हैं, इसमें माल प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, कुछ समझाते नहीं है, कस्टमर को अपना कर लेते हैं, डायरेक्ट डीलिंग करते हैं. ऐसा मत करो. दिस इज द ड्यूटी ऑफ एजेंट एंड दिस इज मोर इंपॉर्टेंट. वही जिंदगी भर याद रखना, किसकी भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपके पास है, यू आर डीलिंग विद द बिजनेस ऑफ प्रिंसिपल, तो एवरी बिजनेस दे आर हैविंग देयर ओन बिजनेस सीक्रेट. हर एक बिजनेस की होगी. Not only this, every business they are having the positive point as well as negative points. As an agent, 15 साल से एजेंसी है, you comes to know the negative point of that company. You should not use this information even after leaving your agency. During the agency कुछ नहीं करना, मगर एजेंसी छोड़ दी, फिर भी उसके सामने वो इंफॉर्मेशन की यूज करके अपना बिजनेस डेवलप नहीं करना. वो भी खानदानों सिखा रहा हूं मैं आपको. आपका नियरेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड होता है, आपकी बात कर रहा हूं, उनकी सीक्रेट मैटर आपके साथ शेयर करता है और करती है, और थोड़े महीने के बाद फ्रेंडशिप टूट गई. क्या करने लगते हैं? ह्यूमन नेचर કે યાર આનું બધું હું જાણું છું, રવા દે ને હવે, અને એને કહેવામાં બહુ ચૌ ના કરી જા, બધું કહી દઈશ. નહીં, ઇટ ઇઝ અવર ડ્યુટી. એટલા માટે એક સ્લોગન યાદ રાખજો, જો ગુજરાતીમાં તમને સમજ પડે તો એક સ્લોગન યાદ રાખજો, જિંદગીભર છેલ્લું સ્લોગન આપી દઉં, દુશ્મનને મિત્ર બનાવજો. દુશ્મનને મિત્ર બનાવજો, પણ તમારો જે ફ્રેન્ડ હોય ને એને કોઈ દિવસ દુશ્મન નહીં બનાવતો, ને તો પથારી તમારી એ જ ફેરવશે. કારણ કે જે નજીક છે ને એને ખબર છે કે તું પથારી કઈ બાજુ પાથરે છે, એ ફેરવશે. પણ દુશ્મન આવશે ને એ તારી જોડે ખાનદાની રહેશે, જોજો. એટલા માટે કોઈની જોડે ના ફાવે ને
તો એનો કોન્ટેક્ટ ઓછો કરો, થોડોક સમય એને બ્લોક કરી દો, થોડોક સમય એને હોલિડે આપી દો. આ કરશો ને અને પછી રિન્યુઅલ કરશો તો સારું છે. પણ મારે તારી કઈ જરૂર નથી, જાણે આવ્યો છો ની મોની. આવું તમે જો કહી દીધું ને તો તારી પથારી ફેરવી કાઢશે. શું સમજાવું છું? લો ઓફ એજન્સી. ઓય जागते रहो. छेल्लू, जो अथॉरिटी आपके पास है यू कैन नॉट अपॉइंट सब एजेंट. क्या बोल रहा हूं? आपको अथॉरिटी मैंने दिया है ना, यू आर लायबल टू मी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्ट, नॉट फॉर द एक्ट ऑफ अनदर एजेंट. आपको एजेंट का एजेंट नहीं रखना, देयर शुड नॉट बी द सब एजेंट. सो ये 2 पॉइंट हमने देखे. नेक्स्ट वीक में आगे चलेंगे. थैंक्स अ लॉट.